ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस बोल दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस बोल दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस बोल दीजिए। ठीक है, ऑल क्लियर कह रहे हैं, ऑल क्लियर कह रहे हैं। नमस्कार सभी को, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं प्रतीक कुमार सिंह हाजिर हूं आपके साथ एक और नई लेक्चर इकोलॉजी की उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज एक और लेक्चर के साथ में। सबसे पहले आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स एकेडमी के तरफ से आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 सितंबर टीचर्स डे। ठीक है, नमस्ते सर अक्की अवस्थी जी, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को, आप लोग टीचर्स डे की मुझे भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। शिवी जी नमस्ते, अक्की अवस्थी जी ऑल क्लियर है, जानकी जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आज वाकई में बहुत बड़ा दिन है, टीचर्स का दिन है, और टीचर्स एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक टीचर बहुत मेहनत करता है, और सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि उससे पढ़ने वाला विद्यार्थी, उससे पढ़ने वाला स्टूडेंट जिस भी चीज़ की कंपटीशन की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, जिस भी परिस्थितियों से लड़ रहा है, जिन भी विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उन सभी से उसको जल्दी छुटकारा मिल जाए और वो अपने जीवन में सफलताओं के गगनचुंबी कीर्तिमान तक पहुँच जाए। एक टीचर सिर्फ यही चाहता है कि उसका विद्यार्थी कभी परेशान ना रहे। तो आज का ये दिन बहुत बड़ा दिन है, और इस बहुत बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस बड़े से दिन की। बहुत मेहनत से टीचर एक एक चीज़ को, एक एक कंटेंट को अपने सॉलिड करके आप समझ सकें, उसको सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और सिर्फ इसीलिए ताकि वो चीज़ आपको परेशान ना करे और आप जिस चीज़ के लिए लगे हैं उस चीज़ को पालें। अंतिम गोल हमारा सफल होना है, और मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग सफल हो जाएं। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी टीचर्स एंट्रेंस टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएं, आप अपने गोल को, अपने टारगेट को पालें, मेरी भी ऐसी कामना है। और आज का दिन बड़ा दिन है, तो आज थोड़ी ज़्यादा कामना से कह रहा हूँ कि वो और अच्छे से और जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़िए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी जुड़िए। कोर्स ऑफ द डे, आज के दिन टीचर्स एकेडमी का कोर्स ऑफ द डे है टीजीटी हिंदी का। 1499 का ये कोर्स है। अम्बरीश सर इस बैच में आपके साथ, और हमारी भी प्रेरणाओं के स्रोत अम्बरीश सर बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो एक बार जो है वीडियो को, उस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए, सब जो है चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ये कोर्स ऑफ द डे है। आज शुरू करते हैं अपनी बातें इकोलॉजी की।
इकोलॉजी की 2 लेक्चर हो गए हैं। मैंने आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में कई सारी चीज़ें बता दी, पॉपुलेशन के बारे में हम जान गए कि पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ग्रुप में आ जाते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पॉपुलेशन बन जाती है। उस ग्रुप के पास वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होगी, वो शेयर करेंगे और compete करेंगे किसके लिए, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और पोटेंशियली इंटरब्रीड करेंगे। पोटेंशियली इंटरब्रीड यानी अपनी कॉपीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जेनेटिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पॉपुलेशन माना जाता है, लेकिन जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब जेनेटिक्स पढ़ेंगे। अभी इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और इकोलॉजिस्ट के हिसाब से चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, अगर पोटेंशियली इंटरब्रीड है तो क्या कंसीडर करेंगे, पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिस्ट के हिसाब से चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हो, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहा है तो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। क्या पढ़ेंगे, कल नेटेलिटी की बात अपनी हो गई, कल मोर्टेलिटी की बात अपनी हो गई, यानी कि बर्थ रेट पढ़ लिया गया, डेथ रेट पढ़ लिया गया। पॉपुलेशन के 5 एट्रीब्यूट्स मैंने बताए, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद इमिग्रेशन पढ़ लिए, इमाइग्रेशन पढ़ लिए। उसके बाद हम जो है अलग अलग वेरियस तरीके की, जो उसमें एक फार्मूला आया था किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे, वो पढ़ लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो पढ़ लिए। कभी कभी जब हम नहीं देख सकते, पॉपुलेशन काउंट नहीं कर सकते, आइदर वेरी टाइम कंज्यूमिंग और इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, उस केस में रिलेटिव डेंसिटी आई है। बिना देखे ऑब्लाइज्ड हैं कि नाप लें पॉपुलेशन डेंसिटी को, उस केस में टाइगर के सेंसेस आए। नेशनल टाइगर रिजर्व्स में जब टाइगर के सेंसेस होते हैं तो पग मार्क्स और फीकल मैटर के बेसिस पर कर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं। ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं, 2 ग्रोथ मॉडल अपने एनसीईआरटी में दिए हैं। एक दिया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और एक मॉडल दिया है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये 2 मॉडल एनसीईआरटी में दिए हैं। एक में क्या होता है, बात वही फिर से अपनी, 2 चीजें करनी है। एक क्या करना है, सर्वाइव, एक क्या करना है, सर्वाइव, और दूसरा रिप्रोड्यूस। तीसरी कोई चीज इकोलॉजी में अभी तक तो फिलहाल नहीं हमें दिखी। 2 चीजें करनी है। क्या चीज है की बात मेन यहां होगी, रिसोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस। ये जो एनसीईआरटी 2 तरीके के कर्व अपने को पढ़ाती है, 2 तरीके के ग्रोथ के मॉडल पढ़ाती है, कि वो जो ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ कम हो रही है, उसके मॉडल को जो पढ़ाती है। तो एक ग्रोथ मॉडल लॉजिस्टिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। ये 2 ग्रोथ मॉडल की एनसीईआरटी बात करती है। इनका डिफरेंस किसके बेसिस पर की है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस। एक में रिसोर्सेस एनसीईआरटी अनलिमिटेड कही है, अनलिमिटेड कही है, और एक में रिसोर्सेस एनसीईआरटी लिमिटेड कही है। समझिए बात को थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं, रिसोर्सेस, क्या कह रहा हूं, रिसोर्सेस, दोनों चीजें आएंगी। पहली चीज फूड आएगा प्लस स्पेस, ये दोनों चीज मिला करके क्या बनाएगी, रिसोर्सेस। दोनों चीज मिला के क्या बनाएगी, रिसोर्सेस। 2 मॉडल की पॉपुलेशन की साइज कैलकुलेट करना हम सीख गए हैं, एट्रीब्यूट्स बताना सीख गए हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। हमें 2 ग्रोथ मॉडल पढ़ना है एनसीईआरटी में। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोनेंशियली हो रही है, या जो ग्रोथ हो रही है वो लॉजिस्टिकल ग्रोथ मॉडल है, या जो ग्रोथ हो रही है वो लॉजिस्टिकल ग्रोथ मॉडल। एक में रिसोर्सेज अनलिमिटेड कह देगा, एक में रिसोर्सेज लिमिटेड कहेगा। रिसोर्सेज में 2 चीजें आएंगी, एक फूड और एक स्पेस। एक फूड और एक स्पेस। आ रही है बात समझ में, एक फूड और एक स्पेस। आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला ग्रोथ मॉडल है, पहला ग्रोथ मॉडल यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। क्या चीज मैं बोल रहा हूं? पहली चीज बोल रहा हूं इसमें रिसोर्सेस जिसमें फूड एंड स्पेस, ये क्या है? अनलिमिटेड। हम जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, इस केस में जो रिसोर्सेज हैं यानी कि फूड और स्पेस दोनों क्या है? अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड। कोई लिमिट नहीं है भैया, जहां रहना है, जिस तरीके से एरिया पे जाकर के फैलाना है, कब्जा करना कर लीजिए, जितना ज्यादा घेर सकते हैं घेर लीजिए, जितनी बड़ी बाउंड्री बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट। जितना फूड को खाना है, जितने फूड के ऊपर आपको फीडिंग करनी है, आप छोड़ दिया गया आपको। आप जाइए, करिए, जितना खाना खाइए, फेंकना है फेंकिए, जो करना है करिए, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट। इस केस में द इंडिविजुअल्स will grow fully to its potential। भैया क्या रिसोर्सेस यानी फूड और स्पेस अनलिमिटेड है? हमें ना जगह की कमी की गई, ना खाने की कमी की गई, सब अनलिमिटेड है। हम क्या करेंगे? फैल करेंगे, पूरा ग्रोथ करेंगे। जितना पोटेंशियल रहेगा एक इंडिविजुअल का, इस कंडीशन में अपनी पोटेंशियल से वो ग्रो करेगा। जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल, उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ, डार्विन याद है क्या? डार्विन साहब याद है क्या? इवोल्यूशन में आएंगे। डार्विन while giving the theory of natural selection, Darwin, while giving theory of natural selection, observed the same conditions। बोलिए, आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? क्या कह रहा हूं? पहला मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात कर रहा हूं। पहला मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात। क्या होगा सर इस मॉडल में? इस मॉडल में भैया फूड यानी रिसोर्सेस, फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड रहेगा। क्या होगा? फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड रहेगा, रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहेंगी। इंडिविजुअल ऐसे केस में अपना पोटेंशियल के हिसाब से, जितना उसका पोटेंशियल उतनी उसकी ग्रोथ, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, जितना उसके अंदर दम है, अपनी क्षमता के साथ में फुल्ली ग्रो करेगा। क्या करेगा? फुल्ली ग्रो करेगा टू इट्स पोटेंशियल। डार्विन साहब जब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रहे थे, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एवोल्यूशन की एनसीईआरटी आएगी तो पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन अभी जानते रहिए कि डार्विन साहब दिए हैं। डार्विन साहब जब नेचुरल सिलेक्शन की अपनी थ्योरी दे रहे थे तो उन्होंने इन सेम कंडीशंस को क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? दिस ग्रोथ, या इसको मैं बोलूं थोड़ा सा, दिस नहीं, द ग्रोथ ऑब्जर्व्ड in this condition is called exponential or geometric। एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक। आइए जल्दी आइए, इधर आइए।
जल्दी आइए। पहला हम कर्व पढ़ रहे हैं ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। पहला इसमें हमने क्या बताया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक चीज इसमें कही कि रिसोर्सेस यानी फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड रहेंगे, इंडिविजुअल ग्रो करेगा फुल्ली टू इट्स पोटेंशियल। और दूसरी चीज, एक चीज यहीं बताइए लगे हाथ कि डार्विन भैया जब यहाँ पर क्या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रहे थे, इन्हीं सेम कंडीशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस ग्रोथ को जो यहाँ हमको दिखी है इस कंडीशन में, इसको एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। एक चीज आती फिर से, dn अपॉन dt। ये क्या है, ये देखा देखा लग रहा है, dn अपॉन dt। ये देखा देखा लग रहा है, dn अपॉन dt। ये देखा देखा लग रहा है, क्या था, b माइनस डी n। अरे बोलिए, आना बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्या था, ये क्या है, ये क्या है भैया, dn अपॉन dt। ये क्या है, ये क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन t टाइम। पॉपुलेशन डेंसिटी माने पॉपुलेशन का नंबर, पॉपुलेशन का नंबर, पॉपुलेशन का नंबर। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक पॉपुलेशन है, उसके पास 100 अभी जो है इंडिविजुअल्स हैं। अब उस इंडिविजुअल्स में 15 इंडिविजुअल्स कहीं से आ गए हैं, अलग अलग हैं या जैसे भी हैं, 15 इंडिविजुअल्स और कहीं से आ गए हैं। हमारे मन में आया इसको गिना जाए। 15 इंडिविजुअल जो आए, या तो हम काउंटिंग से गिन सकते हैं, वेरियस अदर मैटर से बताया हमने। यहाँ फॉर्मूला एक आया था कल, जिसमें ये b प्लस आई और d माइनस ई था। इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन मैंने बताया था, हर केस में नहीं लगेगा। कॉमन केस में क्या लेकर चलेंगे, सिर्फ बर्थ और डेथ। कॉमन केस में क्या लेकर चलेंगे, बर्थ और डेथ। नेटेलिटी मोर्टेलिटी नहीं है, ये स्मॉल b स्मॉल d है, ये बर्थ और डेथ है। हमने कहा इसी को, और ये dn अपॉन dt क्या है, दिस इज चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन टाइम t। पॉपुलेशन डेंसिटी में या तो बढ़ेगी या घटेगी विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन पर्टिकुलर इंटरवल, किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, आते हैं, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू b माइनस d इंटू n। ठीक है, हमसे कहा गया कि भैया b माइनस डी को r मान लीजिए, b माइनस डी को क्या मान ले, r मान ले। r क्या है सर, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने बोला dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू n। b माइनस डी क्या कहा मैंने, b माइनस डी r कर लीजिए। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आऊंगा अभी, बताऊंगा उस पर। यहाँ फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, dn अपॉन dt, इसको कह दिए भैया r कर लीजिए। ठीक है, rn, यही क्या है, यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यही क्या है, यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। r को थोड़ा सा समझते हैं। r क्या हमने कहा था, b माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। इसको हमने बोला इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक, बार बार बोल रहा हूं, इंट्रिंसिक। कई बार ऑप्शन में एक्सट्रिंसिक दिखेगा, कई जगह पे सीधे सवाल पूछा है, व्हाट इज आर, 4 ऑप्शन दिए थे, एक्सट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्सट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन क्या चला जाता, आंसर क्या चला जाता, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सीधे पूछा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और आइए, ये क्या है भैया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग और assessing the biotic or abiotic factor in the population. This is very important in determining or assessing. क्या ये R, this
इज मतलब ये आर, इसको बड़ा आर नहीं लिखूंगा, नहीं गलती हो जाएगी भैया, कंफ्यूजन नहीं करना है। स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, this is very important in determining or assessing the biotic or abiotic factors in the population। R क्या है? एक पैरामीटर। R क्या है? एक पैरामीटर है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है, कमेंट्स में एक्टिव रहिए, लगातार देख रहा हूं मैं, आप सभी के ऊपर मेरी नज़र है, आप सभी को मैं देख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आप सभी को मैं देख रहा हूं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैंने कहा कि dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन, या मैं बोल सकता हूँ dn इसी को b माइनस डी को मैं यहाँ कहा कि आप r मान लीजिए, r हमने मान लिया। r क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, dn अपॉन dt फॉर्मूला फिर इसके जगह पे r लिख करके ये बन गया। ठीक है, ये dn अपॉन dt मैंने क्या बताया? चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन टाइम, इन टाइम t, इन टाइम t। ठीक है, इन टाइम t। ये b भाई साहब क्या है? बर्थ रेट हैं। ये डी भैया कौन से हैं? डेथ रेट हैं, डेथ रेट। ठीक है, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। आर को मैंने बताया कि ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है असेस करने के लिए ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर इन पॉपुलेशन, इसीलिए बी माइनस डी को, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को मिला करके एक टर्म आर में, एक पैरामीटर आर में बना लिए, और उसी पैरामीटर आर में हम इसको पढ़ते हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा 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 है? कहता है, एनसीईआरटी में लिखा है, जे शेप्ड कर्व, J-shaped curve is obtained in exponential growth when population density is plotted with time। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर आइए। कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को प्लॉट कर दीजिए टाइम के साथ में। कर देते हैं, ये कर देते हैं। रफ सा है, रफ सा ग्राफ है समझने समझाने के लिए। एक तरफ क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, एक तरफ क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, वही कौन? n, जिसे गिन रहे थे। टेक्निकली साइज ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। टेक्निकली साइज ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। वही पॉपुलेशन डेंसिटी है एक एक्सिस पर, यानी इस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम t। कहे ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, कैसे पॉपुलेशन इसकी बढ़ती है। इसकी पॉपुलेशन कुछ ऐसे ऐसे इसकी पॉपुलेशन ऐसे ऐसे कर्व मिलेगा। ये क्या है? dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। ये क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है समय के साथ में। रिसोर्सेज कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल की। ज्योमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ कैसी हो रही है? एक्सपोनेंशियल हो रही है। रिसोर्सेज कैसा? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज कैसा है? अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फूड और स्पेस की कमी नहीं है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल के फुल्ली टू इट्स पोटेंशियल ग्रोथ करेगा, फुल्ली टू इट्स पोटेंशियल ग्रोथ करेगा। ग्राफ प्लॉट कर दीजिए ना सर। ग्राफ प्लॉट किया गया, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा पॉपुलेशन वैसे वैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बीतेगा पॉपुलेशन वैसे वैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बीतेगा पॉपुलेशन वैसे, पहले धीरे 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 धीरे, फिर इस तरीके से करते 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 ये एक इसका ग्राफ मिल जाएगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? जे शेप्ड। इस ग्राफ को जे शेप्ड ग्राफ बोलते हैं। इस ग्राफ को हमने कहा जे शेप्ड कर्व। एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया है,
एनसीईआरटी में ये जो मैं एक ही ग्राफ में दोनों चीजें बना दी है, एक्सपोनेंशियल की भी बताया है और लॉजिस्टिकल की भी एक ही बताया, लेकिन अभी एक्सपोनेंशियल लेक्चर चल रहा है और मैंने कहा हाथों हाथ नोट्स बनाते चलिए। मेरे नोट्स की 2 रीडिंग, एनसीईआरटी की 3 रीडिंग, 3 2 5, खेल खत्म। उसके बाद कोई सवाल एनसीईआरटी फंसने वाला नहीं। ये ग्राफ बनाया है, एक ही 2, कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग बनाएंगे। ये किसके लिए है? एक्सपोनेंशियल के लिए है। ये किसके लिए है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है। ये किसके लिए है? एक्सपोनेंशियल। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रखनी है। जे शेप्ड का ग्राफ मिलता है फॉर एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। आ रही है बात समझ में? आ रही बात समझ में? बोलिए जी। बना रहे हैं सर, अनुराधा जी बोल जी बना रहे हैं सर। बनाइए, नोट्स को बनाइए, नोट्स को बनाइए। बहुत मेहनत किया हूं इस नोट्स पर, बहुत मेहनत किया हूं, तोड़ करके मरोड़ करके, बिना किसी एक लाइन को छोड़े एनसीईआरटी के इस नोट्स को बनाया गया। कोई एक लाइन ना छूट पाए। एक लाइन एनसीईआरटी की 2021 से जो नई एनसीईआरटी आई है उसकी एक लाइन भी ना छूट पाए। सारी लाइन को इस नोट्स के अंदर लाया गया है। उसके बाद मैं रीडिंग खुद क्लास में एनसीईआरटी की कर रहा हूं। एनसीईआरटी को एकदम, एनसीईआरटी खेल खत्म कर देना, उसको दोस्त अपना फ्रेंड बना लेना है, ठीक है? जी सर, जी सर। निष्ठा जी कह रहे हैं जी सर, सूची मिश्रा जी कह रहे हैं जी सर, जी सर। अलका जी कह रहे हैं जी सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो सर आप ये बता दिए, पीछे आता हूं फिर से थोड़ा सा। एक तो आप सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बता दिए। क्या बोला आपने कि रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड थी, ठीक है सर। एक बोला आपने कि इंडिविजुअल यहां पर अपने फुल्ली टू इट्स पोटेंशियल ग्रो करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद आपने बता दिया सर, डार्विन भैया ने भी यही नेचुरल थ्योरी, जब अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रहे थे, यही चीजें ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। फिर आपने कहा कि इस ग्रोथ को ऑब्जर्व इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक। इसके बाद जो है आपने एक रिलेशन बता दिया, dn/dt Rn। उसके बाद सर आप बोले आर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, असेस करेगा एबायोटिक बायोटिक फैक्टर को पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। जे शेप्ड का सर आप ग्राफ बता दिए, जब पॉपुलेशन डेंसिटी को यानी कि n को प्लॉट करेंगे विथ टाइम t, ठीक है। मैंने प्लॉट करके भी एक ग्राफ आपको दिखा दिया। ये जे शेप्ड का मिल भी रहा है अपने को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है। यहां तक बातें क्लियर हैं, यहां तक बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और दी हुई है, वो दी हुई है एक्सपोनेंशियल। कभी कभी फॉर्मूला देकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे मैंने कहा ना, एक बार सवाल पूछ लिया था व्हाट इज आर, तो कुछ लोग रिप्रोडक्शन मार करके चले आए, कुछ लोग रिप्रोडक्टिव नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मार करके चले आए, गलत हो गया। और जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा होगा इसको बता दे, वो लाइन पढ़ करके सीधे जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मार करके चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से सवाल ना आ जाए, इसीलिए एक एक्सपोनेंशियल के टर्म में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन दी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन दी है। एनसीईआरटी में मेंशन किया है, अपन चर्चा कर लेते हैं। nt इज इक्वल्स टू n0 e की पावर RT। ये एक एक्सपोनेंशियल, सिर्फ इसको रटना उटना नहीं है, इसलिए बहुत परेशान मत होना, थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में एज इट इज दिख जाएगी, ऑप्शन में एज इट इज दिख जाएगी, टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा। इसका बहुत लोड नहीं लेना है, दिया है, पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है। कहीं से कुछ भी आ जाए तैयार रहना, इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूं। ये कोई घबराने वाली बात नहीं। NT क्या है? टाइम t पर, टाइम t पे क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। कुछ नहीं है, बहुत आसान। टाइम t पे क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। n0 क्या है? n0 क्या है? टाइम 0 पर पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये E क्या है? ये नेचुरल लॉग का बेस है, नेचुरल लॉग जो होता है लॉगरिदम का, उसका बेस है। और ये R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और ये T क्या है? टाइम है। बोलिए ये T क्या है? टाइम है। कंफ्यूजन नहीं लेना है, किसी भी तरह कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए NT सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन है। dn/dt पीछे निकाल करके आए थे, ये dn1 क्या डिफरेंशिएशन होता है, इसमें ज़्यादा जो है कंफ्यूजन लगने को नहीं। dn माने कि छोटा अमाउंट ऑफ n को हम कैलकुलेट करेंगे किसी छोटे टाइम में। अगर कहीं ऐसे लिखी रहती है चीज़ें dn/dt यानी किसी छोटी वैल्यू की बात कर रहा है, चेंज इन, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये d वही
इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर डी है तो स्मॉल चेंज है, अगर डी है तो कैसा चेंज आएगा, स्मॉल है, या तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। लेकिन कहीं कहीं डेल्टा बनाता है, डेल्टा है तो लार्ज इंटरवल की बात कर रहा है, लार्ज चेंज है या लार्ज आप बोल लीजिए इंक्रीज है या डिक्रीज है तो डेल्टा बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। डी बोल रहा है स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज है, स्मॉल इंक्रीज है, स्मॉल डिक्रीज है। तो ये जो dn अपॉन dt है, स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन स्मॉल t ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्सपोनेंशियली कैलकुलेट कर दिया जाए, बार बार रेट इस तरीके से ना निकाला जाए, एक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियली दे दिया गया, nt इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। यहाँ nt क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी थी t टाइम पर, टाइम t पर, एन नॉट क्या था, 0 पर, e क्या था, नेचुरल लॉग का बेस, लॉग जिसकी पावर 10, जिसका बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम में आता, कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं करवाएगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दिखाएगा, इस फॉर्मूला को देख लीजिए, इसकी मुंह दिखाई कर लीजिए, हो जाएगा सवाल, आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, ठीक है, आर टी, ये एक फॉर्मूला, ये एक आ गया, यहां पर रह ना जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा मॉडल पढ़ते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं भैया इधर आओ, अनलिमिटेड का होता है। रिलायंस का जियो का प्लान आया था, 1 साल दिए गया अनलिमिटेड फ्री में, उसके बाद पैसा लग गया। आज सबसे ज़्यादा महंगा कौन है, जियो है। सबसे ज़्यादा प्लान्स महंगे किसके हैं, जियो के हैं। अनलिमिटेड का होवे है, ये तो हम जानते ही नहीं, बोले अनलिमिटेड ये का होवे है, हैं अनलिमिटेड ये का हुए है। नेचर ओचर में अनलिमिटेड कुछ भी नहीं मिलेगा भैया, कंपीट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। कहते हैं क्या कहते हैं कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल, क्या बोल रहा हूं, नियरली इम्पॉसिबल इन नेचर दैट the resources will be unlimited क्या बोले अनलिमिटेड, ये क्या हुए है, ये तो हम नहीं जानते भैया, ये क्या हुए है, ऐसा नहीं कोई चीज होती, नेचर में लिमिट आएगी। बोलते हैं it is nearly impossible in nature that resources will be unlimited, that is only limited resources are present, only limited resources are present। इस केस में क्या होगा, in this scenario, in this scenario रिसोर्सेज लिमिटेड, खाना सबको है, रहना सबको है, क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, फिर झगड़ा करेंगे। जो फिटेस्ट होगा, जो मजबूत होगा वो खा जाएगा, जो कमजोर होगा वो नहीं खा पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला कि इन दिस सिनेरियो कंपटीशन विल अकर, between two individuals present। बोलिए, आ रहा है क्या, बोलिए। इन दिस सिनेरियो कंपटीशन, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सबको रहना है, सबको खाना है, क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, फाइट करेंगे। इस कंपटीशन में, इस कंडीशन में दो इंडिविजुअल्स कंपीट करेंगे। क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। जब कंपटीशन होगा तो जो फिटेस्ट इंडिविजुअल विल survive and reproduce।
एंड रिप्रोड्यूस। एंड रिसोर्स लिमिट कर दिए भैया, रिसोर्स लिमिटेड है, सभी लोग अपना ध्यान रखें। रिसोर्सेज लिमिटेड है, सभी लोग अपना ध्यान रखें। कहे नहीं 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 ये क्या हुआ है, लिमिटेड लिमिटेड है सब नहीं, हम लोग नहीं ऐसे नहीं, फाइट कर लेंगे, हम खाएंगे। दो ऑप्शन है, आलू की भी सब्जी है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी बना हुआ है, पनीर की भी बनी हुई है, अनेक सब्जियां हैं। जो सब्जी कम रहेगी उसी को सबको खाना है, उसी पर सब कम्पीट करेंगे, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में कंपटीशन होगा दो इंडिविजुअल्स के बीच में। दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जो इंडिविजुअल फिटेस्ट रहेगा, सबसे मजबूत रहेगा, जो इंडिविजुअल सबसे मजबूत रहेगा, सबसे फिटेस्ट रहेगा, वो क्या कर जाएगा, दो चीजें, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस। दो चीजें, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस। बोलिए, आया, आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन लगातार अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर बताइए कि सर हम देख रहे हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझते रहिए। और एनसीईआरटी आसान है, एनसीईआरटी आसान है, एनसीईआरटी आसान है। 3 बार बोला हूँ, चौथी बार भी बोल दूंगा, एनसीईआरटी आसान है। क्यों? हम कर रहे हैं ना साहब, हम वही तो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को आसान ही तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को आसान कर रहे हैं। पनीर की सब्जी दोपहर का टाइम खाने होने की बात नहीं करेगा कोई, दोपहर के टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर आइए। इन दिस सिनेरियो कंपटीशन विल अकर बिटवीन टू इंडिविजुअल्स प्रेजेंट। जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव कर जाएगा। एक चीज यहां पर आती है के, एक पैरामीटर आता है के। क्या होता है, नेचर्स कैरिंग, नेचर्स केयरिंग नहीं बोला, केयरिंग नहीं बोला, कैरिंग। नेचर कब तक आपको कैरी करेगा, कब तक नेचर आपका बोझ सहेगा, कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। मतलब बता दीजिए कि के जो पैरामीटर है, दिस इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर, मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर। के जो है, दिस इज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर, मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर। मतलब बियॉन्ड दिस नो फर्दर ग्रोथ विल अकर। बियॉन्ड दिस नो फर्दर ग्रोथ विल अकर। एक ग्राफ आपको प्लॉट किया था, जे वाला, थोड़ा सा आ जाए ग्राफ जल्दी से मेरे सामने। हाँ, ये लाइन बनाई थी भाई साहब, ये एक लाइन बनाई थी, यही के है। हालांकि यहाँ पर इसका कोई मतलब उतना नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाएंगी तब आएगा। हम कहाँ थे, हाँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर बियॉन्ड दिस नो फर्दर ग्रोथ। सर इसका भी ग्राफ बना दो, सर इसका भी ग्राफ बना दो। किसके साथ में, जैसे टाइम टी को हम वहाँ प्लॉट किए थे पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में, पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में। कैसे होता है इसका कर्व, कैसे होता है इसका कर्व, एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है, एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है, एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है, एस शेप्ड। और ये क्या है भैया, ये क्या है, के है। यहाँ क्या निकाल लेंगे, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn और k माइनस n। मज़ा नहीं आएगा, दिखेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर से लिखता हूँ, rn k माइनस n अपॉन k। ये है इसका ग्राफ, किसका ग्राफ है सर जी, लॉजिस्टिक का।
लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का कैसा ग्राफ है सर जी? कैसा ग्राफ सर जी? एस शेप्ड और एनसीईआरटी बोलती है सिग्मॉइड शेप्ड। बोलिए, आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है? हम पढ़ रहे थे, वापिस से एक बार रिकॉल कराता हूं जल्दी से। लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ रहे थे। हमने कहा नियरली इम्पॉसिबल है नेचर में कि किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहे। जनरली रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगी। जब रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगी तो कंपटीशन होगा दो इंडिविजुअल्स के बीच में। जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव कर जाएगा या रिप्रोड्यूस कर जाएगा। उसके बाद एक चीज मैंने बताई कि नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी है। यहां तक नेचर आपको कैरी करेगा, इसके बाद छोड़ देगा, कहेगा जाओ अब हम कैरी नहीं करेंगे। नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर, बियॉन्ड दिस नो फर्दर ग्रोथ विल अकर। इसके बाद मैंने आपको एक ग्राफ प्लॉट किया। इसका एक ग्राफ उसका प्लॉट किए थे, वो जे शेप था। किसका? एक्सपोनेंशियल का। लॉजिकल का, लॉजिस्टिक का करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे है। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। ये ग्राफ जो बना है ये कैसे है? पॉपुलेशन डेंसिटी n को साथ में प्लॉट किया मैंने टाइम t के साथ में। लॉजिस्टिक का है कैसा है? एस शेप्ड और सिग्मॉइड शेप। dn/dt इज इक्वल्स टू rn k - n/k। एक चीज यहां समझेंगे कि जो इसका ग्राफ मिला इनिशियली इस ग्राफ में इनिशियली लॉग फेज आता है। इससे सवाल आते हैं। इस ग्राफ से सवाल आते हैं। इसमें तीन चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। वो तीनों चीजें यहां लिख रहा हूं जो सवाल आते हैं जहां से। एक क्या है? इनिशियली लॉग फेज। उसके बाद आता है फेज ऑफ एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन। फिर उसके बाद आता है एंड फाइनली एसिम्पटोट। कब? व्हेन कैरिंग कैपेसिटी K इज रीच्ड। समझिए, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल समझिए। हम गिनती कर रहे हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होता है वहां पर भी पॉपुलेशन की गिनती करके कर्व बना रहे हैं। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता है वहां पर भी गिनती करके कर्व बना रहे हैं। इसका कर्व हमने बनाया जब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि नेचर में मोस्टली लिमिटेड ही रहेगा। अनलिमिटेड जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पर जो ग्राफ आया, एक लाइन आई ये, इसके बाद आप देख रहे हैं पहले क्या था? लॉग फेज था। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। सडनली एक जो है हमको जंप दिखा। जंप दिखा। ये जंप क्या था? एक्सीलरेशन हुआ। या तो एक्सीलरेशन होगा या डी एक्सीलरेशन। या तो पॉपुलेशन सडनली बढ़ जाएगी, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन अगर उस केस में जिसमें डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? सडनली घट जाएगी, डी एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसके बाद आप एक स्टेशनरी हो जाता है ग्राफ। जब कैरिंग कैपेसिटी के पास जाता है, धीरे धीरे समय के साथ में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम प्लॉट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं। एक टाइम के बाद कैरिंग कैपेसिटी के रीच हो जाएगी। एक टाइम के बाद कैरिंग कैपेसिटी के रीच हो जाएगी। नेचर्स की कैरिंग कैपेसिटी, इसके बाद नेचर आपको नहीं उठाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल पॉपुलेशन नंबर, बियॉन्ड दिस नो फर्दर ग्रोथ। इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट हो गया है। ग्राफ कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया है। वही यहां चीज लिखा, सवालों में मिल जाएगा कि भैया हमें बता दीजिए, आप लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की चर्चा कराई जा रही है, उसमें बीच में क्या देखने को मिलता है? बोल देंगे सर फेज ऑफ एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन। व्हेन द ग्राफ स्टार्ट क्या देखने को मिलेगा? बोल देंगे लॉग फेज देखने को मिलेगा, इनिशियली लॉग फेज। फाइनल में के कैपेसिटी रीच हो जाएगी, क्या देखने को मिलेगा? एसिम्पटोट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो ग्राफ है ये कैसा है? एस शेप्ड या सिग्मॉइड। सवाल पूछ ले आपसे कि बता दीजिए लॉजिस्टिक ग्रोथ का प्लॉट किया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी n को t टाइम के साथ में, जो स्लोप है या जो ग्राफ का प्लॉट का शेप है वो कैसा होगा? आप बोलेंगे एस शेप्ड या सिग्मॉइड। आ रहा है ड्यूरिंग लॉग फेज मैक्सिमम ग्रोथ,
कुछ एस शेप्ड होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इनिशियली लॉग, इसको याद रखिएगा, लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इनिशियली लॉग फेज, सीधे सवाल पूछेगा, सीधे सीधे टिक करेंगे आप। और 2 सवाल के समय में एक सवाल को, 2 सवाल जितना लेते आप एक सवाल को करेंगे। अब एक सवाल को आपने फट से आप पढ़ करके आए, तुरंत दिखेगा आप तुरंत कर लेंगे, तुरंत दिखेगा तुरंत मार देंगे, तो आपके पास दूसरे के लिए एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। आप 2 सवाल जितने देर में करते उतने देर में 4 सवाल करेंगे। आप 2 सवाल जितने देर में करते उतने देर में 4 सवाल आप कर लेंगे। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा? देखते अरे ये तो हमारे नोट्स में लिखा है। अब जब देखेंगे एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, अरे हमारे नोट्स में लिखा है भैया, हमारे नोट्स में लिखा था, हम देखे थे, सट से आंसर टिक किया, दूसरे सवाल चले गए, तुरंत आंसर टिक किया, दूसरे सवाल चले गए। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जामिनेशन में हमेशा उन चीज़ों के पहले अटेम्प्ट करना शुरू करिए, उन चीज़ों को पहले अटेम्प्ट किया करिए जो आपको आती हैं, जो स्ट्रांग होता है। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो सवाल कम गलत होंगे, सवाल कम गलत होंगे। प्रोबेबिलिटी जिनकी गलत होने की ज़्यादा थी वो भी सही हो जाते हैं, ठीक है, वो भी सही हो जाते हैं। बोलिए आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? एक यहीं पर चीज़ आती है, वर्हल्स्ट। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वर्हल्स्ट। क्या है? वर्हल्स्ट पर्ल, वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। एक ये इक्वेशन आती है, सवाल में सीधे दिखता है। ये भी कई एग्जाम के क्वेश्चन में मैं देख रहा था, टीचिंग के ही एग्जाम के आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए उसको देख रहा था, सीधे दिया हुआ था कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया था, इनमें से वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिकल ग्रोथ इक्वेशन क्या है। आइए लिखते हैं, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn और k माइनस n अपॉन k। अरे यही है क्या? अरे यही है बताइए, यही है बताइए, यही है बताइए, यही है, यही है क्या? यही है क्या? यही है क्या? बताइए, यही है क्या? यही है भैया। हमारे महान साइंटिस्ट इकोलॉजी के वर्हल्स्ट साहब के वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिकल ग्रोथ इक्वेशन उन्होंने दी। हमारे एग्जाम में सीधे पूछेगा वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिकल ग्रोथ इक्वेशन निम्न 4 में से कौन सी है? dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन k। सर जी इसको भी थोड़ा समझा दीजिए, ऑप्शन देख चले आएंगे, बता ही नहीं रहे कुछ। अब क्या है? कुछ नहीं। ये dn क्या है? dn अपॉन dt चेंज इन पॉपुलेशन इन t टाइम। मैं बोल रहा हूँ n क्या है? इस पॉपुलेशन डेंसिटी। n क्या है? ये n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। ये r क्या है? पढ़ के आए हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। k क्या है? ये k क्या है? इट्स द नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। और ये फिर n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अरे आ रहा है, बोलिए आ रहा है। वर्हल्स्ट जी को समझ पा रहे हैं आप? dn अपॉन dt यानी चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस छोटा सा टाइम इंटरवल। इस छोटे से पॉपुलेशन जो या तो बढ़ी या तो घटी, इस छोटे से समय के अंतराल में rn इसमें इंटू करा दीजिए, rn का इंटू हुआ और किसका इंटू होगा? k माइनस n अपॉन k। यही आ जाएगी वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिकल ग्रोथ इक्वेशन। एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी, सिंस क्या लिखी? सिंस रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड, सिंस रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल is more logical। आ रहा है भैया, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि रिसोर्सेज
अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, ऐसा नहीं होगा। नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड रहती हैं, उस केस में लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर लॉजिकल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर लॉजिकल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर लॉजिकल। ठीक है, एनसीईआरटी पे आते हैं, एनसीईआरटी पे आते हैं। ये लॉजिस्टिकल है, देखिए पढ़ रहा था मैं। नो पॉपुलेशन स्पीशीज की बात किया, कंपटीशन होगा उनके बीच में, अकेला कोई नहीं रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रीज है रियलाइज की ठीक है, ये कैरिंग कैपेसिटी के को यहाँ बताया गया है, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन हैबिटाट में जिसमें ग्रो कर रही है, इनिशियली लैग आता है, उसके बाद आता है एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन, फाइनली एसिम्पटोट हो जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद n को बना करके वल्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिकल इक्वेशन का यहाँ आपको बता दिया, इसको आपको बता दिया गया है। उसके बाद जो है डार्विन शोड इवन ग्रोइंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स रीच इनॉर्मस एप्शंस, ये क्या एक्सपोनेंशियली, नेचुरल सिलेक्शन ड्रामेटिकली, नेचुरल सिलेक्शन को जब पढ़ रहे डार्विन साहब, एक एलिफेंट का भी एग्जांपल आया। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है, समझेंगे कुछ नहीं, यहाँ लिखा भी वही है। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑन फैक्टर्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद ये एक इक्वेशन आपका एक्सपोनेंशियल का बना करके दिया जिसको अपन पढ़ लिए हैं। ये ग्रोथ मॉडल्स में ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, जहां रिसोर्सेज फूड अवेलेबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर हो गई हैं, ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ, उसको सही आप कर लीजिएगा, मुझे लिखने में थोड़ा सा गलती हुई है लग रहा है। हाँ, ये भैया लैग है, लॉग नहीं है, लैग है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। बाकी तो सब पढ़ लिए हैं, यहाँ तक पढ़ लिया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं पॉपुलेशन का, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब मजा आएगा, अब इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे आपको जाने का मन नहीं करेगा क्लास छोड़ करके। क्यों? क्योंकि हम इंटरैक्शन पढ़ेंगे। मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं? पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अपनी क्या क्या बात हो गई? ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, इंडिविजुअल के लेवल पर बात हो गई, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लेवल पर बात हो गई, अपनी पॉपुलेशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? पॉपुलेशन की बात हो गई। कैसे कैसे पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट हो रही थी, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट हो रही थी, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था जाकर के पॉपुलेशन। तीन चीज़ें, वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, शेयर एंड कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली इंटरब्रीड माने उनके पास पोटेंशियल है आइदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें, पॉपुलेशन पढ़ने। उसके बाद हमने कहा कि पॉपुलेशन के पास एट्रीब्यूट होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। पॉपुलेशन के पास 5 एट्रीब्यूट होते हैं, सेक्स रेशियो होता है, एज पिरामिड होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है। ऑर्गेनिज्म के पास कुछ नहीं, वहाँ इंडिविजुअल लेवल पर सिर्फ बर्थ होती है, डेथ होता है, कोई एट्रीब्यूट नहीं। एट्रीब्यूट माने मतलब क्या बताया आपको? गुण, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के भी। मेरी कैरेक्टरिस्टिक आप बताएंगे, ब्लू कलर का पहना हूँ, दाढ़ी रखी हुई है, 6 फुट के करीब हाइट है, बाल छोटे छोटे हैं, ये क्या है? मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई। एज, एक आपको बर्थ रेट वहाँ बताया जाएगा, एक डेथ रेट बताया जाएगा, एक आपको क्या सेक्स रेशियो बताया जाएगा, एक आपको एज पिरामिड बताया जाएगा। एज पिरामिड में आपको कल बता करके आ गया। एज पिरामिड क्या था कि जब डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को प्लॉट करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं किसी पॉपुलेशन के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम में, तो एज पिरामिड मिलते हैं। डिफरेंट 3 एज ग्रुप की बात एनसीईआरटी करती है। पहली कौन सी? प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं अभी, बाद में जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे। दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव, तीसरी होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वो जो रिप्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, नहीं करेंगे। उसके बेसिस पर 3 आपको पढ़ाया, एक स्टेबल, एक डिक्लाइनिंग, एक क्या? एक्सपेंडिंग। 3 एज पिरामिड पढ़े, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़े, डिफरेंट टाइप के मेजर्स पढ़े। आज पॉपुलेशन की ग्रोथ मॉडल्स में 2 मॉडल पढ़े, एक एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ मॉडल पढ़ा, एक लॉजिस्टिक का ग्रोथ मॉडल पढ़ा। इसके बाद अपनी एनसीईआरटी का जो लास्ट सेक्शन अपना है, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो अपना, यहां तक एक भी चीज नहीं छूटी है, एक भी लाइन को नहीं छोड़ा गया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को लेकर के यहां तक मैं आया हूं। इंटरैक्शन जो कि सबसे मजेदार पोर्शन, अब शुरू करते हैं। कहा जाता है
कि अकेले कोई नहीं रहेगा, अकेले कोई नहीं रहेगा। नो वन कैन लिव अलोन, नो वन कैन लिव अलोन, कोई अकेले रह ही नहीं पाता। यहाँ पर इन्वायरमेंट में, अर्थ में कोई अकेले रह नहीं पाता। रहना है तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे माइक्रोब्स हों। अगर स्टेबल रहना है यानी कि सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करना है तो इंटरैक्ट करना पड़ेगा, किससे? दूसरे इंडिविजुअल से। अब वो एक स्पीशीज़ के हो सकते हैं इंडिविजुअल्स तो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, एक अलग अलग स्पीशी के हैं तो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। आपको स्कूल के दिनों में हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे, जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, आज टीचर्स डे है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो स्कूल के दिनों में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में क्या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते थे, उसमें अलग अलग स्कूल आते थे, उसको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कहते थे। अब क्या है, एक अगर है, एक ही स्कूल का कॉम्पिटिशन होता था तो इंट्रा स्कूल, अंदर स्कूल के अंदर ही एक कॉम्पिटिशन होता था, एक टाइप की स्पीशी होती थी। यहां पर जो इंटरैक्शन हमारे लिए काम का है वो है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, यानी कि जहां पर दो डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट करेंगी, वो अपने काम का है। आपने कहा कि सर अभी तो आप कह रहे थे पॉपुलेशन पढ़ लो, ये पढ़, ऑर्गेनिज्म पढ़ लो, ठीक है, सारे सर्वाइव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कोई अकेला नहीं रह सकता, अब आप कह रहे हैं कोई अकेला नहीं रह सकता, अब आप कह रहे हैं पेयरिंग में तो रहेगा। आशीष कुमार सरोज जी कहे नो वन कैन लिव अलोन दी नेचुरल ब्लॉक। देखिए कह रहे हैं आप कहे सर जी अकेला नहीं, कोई अकेला नहीं रह सकता। नो वन कैन लिव अलोन, एनसीईआरटी में लिखा है, लाइन है, नो वन कैन लिव अलोन। सर एक बात बताइए, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, सुंदर बनाएंगे, थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे तो समझ में आए। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो हमें दिखती है, इकोलॉजी हर जगह दिखती है, पर्यावरण हर जगह दिखता है, सुंदर थोड़ा सा बनाएंगे। ये एक ट्री है, एक प्लांट है, क्या है? प्लांट है, क्या है? प्लांट है, ठीक है। प्लांट जो है यहाँ रहेगा मिट्टी में, ये क्या है? मिट्टी है। ये क्या है? ये मिट्टी है पूरी, ये मिट्टी है। ये क्या है? ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल के अंदर क्या होती हैं? प्लांट्स की जड़ें। सॉइल्स के अंदर क्या होती हैं? प्लांट्स की जड़ें। ये क्या है? प्लांट्स की जड़ें हैं, ठीक है। सॉइल्स के अंदर प्लांट्स की जड़ें हैं, ठीक है। एक लाल कलर से बनाऊंगा माइक्रोब, एक लाल कलर से क्या बनाएंगे? माइक्रोब। ये क्या भैया हैं? ये कौन भैया लोग हैं? ये हैं माइक्रोब्स। समझिए बात को, समझिए बात को। एक पेड़ है, प्लांट, ये सॉइल है जिसमें उसकी जड़ें हैं, सॉइल में है माइक्रोब्स। कहने को ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, कहने को ये प्लांट फोटोसिंथेसिस, दिस प्लांट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कहने को तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना खाना खुद से बना रहा है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर तो रहा है। सर क्या जरूरत है कि इंटरेक्शन हो? कर तो रहा है भैया, अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है। प्लांट खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस से काम हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस काम हो जाएगा? अरे भैया ये जो जड़ें गई हैं, ये जड़ें जब गई हैं सॉइल में, यहाँ पर माइक्रोब्स आएंगे तो माइक्रोब्स का काम आएगा। क्या काम आएगा? माइक्रोब विल ब्रेक ऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर एंड रिटर्न इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अकेले इतने बड़े हो गए हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा मेरा माइक्रोब अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को नहीं तोड़ेगा सॉइल के अंदर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रूट्स के अंदर नहीं जाएंगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट से लीव से कोई मतलब नहीं है। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट को विटामिन मिनरल नहीं पहुँचेगा, ये मर जाएगा।
सूख जाएगा, मर जाएगा। इतना बड़ा पेड़ है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन माइक्रोब्स के साथ में इंटरेक्शन करेगा। माइक्रोब्स के साथ में इंटरेक्शन करेगा। माइक्रोब्स के साथ में क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को प्लांट को देंगे। माइक्रोब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को प्लांट को देंगे। एक और चीज़ भैया, इसमें अगर एनिमल एजेंट्स नहीं आएंगे, एनिमल एजेंट्स नहीं आएंगे तो इसका पॉलिनेशन नहीं होगा, इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। इतनी विशाल कद काठी का पेड़ अपना पॉलिनेशन नहीं करवा पाएगा अगर एनिमल एजेंट्स नहीं आएंगे। एक इंटरेक्शन ये भी होगी। बताइए, समझ में आ रहा है? जो अकेले रहते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, खाना तो खाते ही हैं। मानो जी, सुची जी कह रही हैं ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। आशीष कुमार सरोज जी कह रहे हैं परि प्लस आवरण पर्यावरण। अनुराधा जी कह रही हैं ठीक है, जुड़े हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब सर जी इतनी भावना भूमिका बना दिए आप, बता दिए कि हम माइक्रोब्स के साथ में एक प्लांट का इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। एक प्लांट का, इतना बड़ा प्लांट का, इसका इंटरेक्शन माइक्रोब्स के साथ में है। इनऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को प्लांट को दिया। इसको पॉलिनेशन कराना है, इसको पॉलिनेशन कराना है। पॉलिनेशन एनिमल एजेंट करेगा। एक इंटरेक्शन यहाँ भी होगा, एक इंटरेक्शन यहाँ भी होगा। क्या कहा गया है, लिखा गया है एनसीईआरटी में? एनिमल्स, जिसको मैं बोलता हूं ए, एनिमल्स, प्लांट्स, जिसको मैं बोलता हूं पी, और माइक्रोब्स, जिसको मैं बोलूंगा एम। ठीक है? एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। जो मर्जी कर लीजिए, हम यानी एनिमल, प्लांट, माइक्रोब अकेले नहीं रहेंगे, आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। जो मन आपका कर लीजिए, जो मन आपका कर लीजिए, हम अकेले नहीं रहेंगे। अकेले नहीं रहोगे भैया तो क्या करोगे? कहे इंटरेक्शन। क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, क्या बोले? इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, कर लो। क्या बोले? इंटरेक्शन करेंगे, कर लो, इंटरेक्शन कर लो भैया। बोले एनिमल्स ए, प्लांट्स बी, माइक्रोब्स एम कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, यानी नो वन कैन लिव अलोन, नो वन कैन लिव अलोन, नो वन कैन लिव अलोन, नो वन कैन लिव अलोन या सरवाइव अलोन। ठीक है? इंटरैक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बताइए interactions are important in the formation of बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, पॉपुलेशन पढ़ लिया, इंटरेक्शन तो बहाना है। एनसीईआरटी को आपको कम्युनिटी पढ़ाना है, इंटरेक्शन बहाना है। एनसीईआरटी को आपको कम्युनिटी पढ़ाना है। चार चीज़ों की बात की थी भैया, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। चार चिंता थी भैया उसकी। 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिक कंसर्न ऑफ इकोलॉजी। कौन कौन सा? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोम, कम्युनिटी। इंटरेक्शन बहाना है, आपको कम्युनिटी एनसीईआरटी को पढ़ाना है,
कम्युनिटी पढ़ा रही है, बोल रही है एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स है, अकेले रह ही नहीं सकता, आइसोलेशन में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्या करेगा अकेले नहीं रहेगा? कहे इंटरेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। नो वन कैन लिव और सर्वाइव अलोन। नो वन कैन लिव और सर्वाइव अलोन। इंटरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अगर बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनानी है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनानी, डिफरेंट स्पीशीज आएंगे, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज आएंगे। पॉपुलेशन में सिंगल स्पीशी का था, सेम स्पीशी का था, ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लेवल पे एक था, पॉपुलेशन लेवल पे उसका नंबर बढ़ा था, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ा था। अब नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनेगी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो इंटरैक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। आ रहा है। जो लोग जुड़े हैं जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हमने कहा कि हम जो पढ़ेंगे वो है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। हम जो पढ़ेंगे वो है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। ये क्या होता है? इट इज द interaction between two different species. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस वो इंटरैक्शन जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच होगा। प्लांट माइक्रोब्स के बीच हो रहा है इंटरैक्शन, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। प्लांट इंसेक्ट या एनिमल एजेंट के बीच में पॉलिनेशन के लिए इंटरैक्शन हो रहा है, दो डिफरेंट स्पीशीज। जो हमको पढ़ना है इंटरैक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो सभी क्या है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस है। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि इंटरैक्शंस can be beneficial interaction can be beneficial, यानी इसको डिनोट करेंगे प्लस से। जब इंटरैक्शन बेनिफिशियल होगा उसको डिनोट करते हैं प्लस से। या इट कैन बी डेट्रीमेंटल, माने एक में तो फायदा हो रहा है बेनिफिशियल, एक में हानि है, नुकसान है, डेट्रीमेंटल, उसको माइनस से। एक या तो न्यूट्रल जिसको डिनोट करते हैं जीरो से। कहने का मतलब नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। जो इंटरैक्शंस होती है कम्युनिटी के अंदर, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन होगी तो इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन होगा। ये जो इंटरैक्शंस होती है ये बेनिफिशियल इन नेचर हो सकती है, डेट्रीमेंटल इन नेचर हो सकती है, या न्यूट्रल इन नेचर हो सकती है। बेनिफिशियल को प्लस से, डेट्रीमेंटल को माइनस से, और न्यूट्रल को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रहा है? जीरो से, हाँ, असाइन करते हैं। आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है क्या? ये इंटरैक्शंस होती है। इसके बाद दो स्पीशीज, एक स्पीशी ए है, एक स्पीशी बी है। अगर एक स्पीशी ए है, एक स्पीशी बी है, हम बोले बोथ आर बेनिफिटेड, मतलब इसमें भी बेनिफिट हो रहा है, इसमें भी बेनिफिट हो रहा है। इस केस को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इस केस को क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। दोनों लोगों को बेनिफिट हो रहा है। एक होता है माइनस माइनस, यानी कि बोथ हार्म्ड। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं
कंपटीशन। इस प्रक्रिया को जिसमें दोनों स्पीशीज को नुकसान हो रहा है उसको बोलते हैं कंपटीशन। अब क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी कि एक हार्म है, एक यहीं प्रीडेटर और एक प्रीडेटर और एक पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म फिर क्या होता है, एक प्लस होता है, एक जीरो होता है, एक माइनस होता है, एक जीरो होता है। ये होता है कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, और ये होता है अमन अमन सेलिज्म, अमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म और अमन सेलिज्म। समझिए, बातों को समझिए। दो स्पीशीज है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं। इनके बीच में इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। एक स्पीशी एक ए, एक स्पीशी बी, एक अगर दोनों को फायदा है, बोथ आर बेनिफिटेड, तो म्यूचुअलिज्म। दोनों को फायदा है, बोथ आर बेनिफिटेड, तो म्यूचुअलिज्म। दोनों को नुकसान है, लड़ाई मार झगड़ा का कोई फायदा नहीं होता है, दोनों लोगों को नुकसान। कंपटीशन अच्छी बात नहीं है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म करता है, लेकिन कंपटीशन में फायदा किसी का नहीं होता है। दोनों आप देखिए हार्म, दोनों को हार्म होगा, बोथ हार्म, कंपटीशन है। फिर प्रीडेटर और पैरासिटिज्म। यहाँ पर जो प्रीडेट कर रहा है या प्री है, जो प्री की जो प्रीडेटर्स हैं या जो प्रीडेशन करेंगे या जो प्री हैं, होस्ट के ऊपर जो सरवाइव करेंगे, उनका तो फायदा होता है। पैरासिटिज्म प्रीडेशन में, प्रीडेशन मतलब किसी का शिकार कर दिए, पैरासाइट मतलब किसी के ऊपर निर्भर हो गए, समझ रहे हैं। पैरासिटिज्म प्रीडेटर का मतलब क्या, किसी की शिकार कर, प्रीडेट कर दिए, गायब कर दिए। पैरासिटिज्म मतलब किसी के ऊपर लग गए, चिपक करके रह गए, उसके ऊपर सर्वाइविलिटी के लिए अपने डिपेंडेंट हो गए। इसमें जो है उसका तो फायदा है, लेकिन जिसको प्रीडेट कर दिए गायब, उसका नुकसान हो गया। जिसके ऊपर पैरासाइट हैं, जिसके ऊपर पैरासिटिज्म कर रहे हैं, उसका क्या है, नुकसान है। तो एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। एक प्लस और जीरो आता है, कॉमन सेलिज्म उसको कहते हैं। माने एक स्पीशी को फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीशी को ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल है, उसको कॉमन सेलिज्म। और अगर एक स्पीशी को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशी अनहार्म्ड है, न्यूट्रल है, उसको अमन सेलिज्म कहेंगे। ये इंटरैक्शंस एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है, ये इंटरैक्शंस हमें एनसीईआरटी पढ़ाती है। ये एक इसके बाद और लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि इन प्रीडेटर predation, in predation, parasitism and common celism species, the interacting species कौन, interacting species live closely together। बताइए, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एक लाइन लिखी हुई है। ये सारी चीज़ों के चर्चा के बाद, ये सारी चीज़ों की चर्चा किया गया है, बताया गया भैया एक स्पीशी दूसरी स्पीशी, प्लस माने इसको बेनिफिट हो रहा, माइनस माने इसको हार्म हो रहा, जीरो माने न्यूट्रल है। 6 तरीके की इंटरैक्शंस वहाँ पर स्टडी की जाती हैं, लेकिन इनमें से 3 कौन कौन, एक प्रीडेशन, एक पैरासिटिज्म और एक कॉमन सेलिज्म। इसमें जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं, इनको साथ में बहुत क्लोजली रहना पड़ता है, लिव्स क्लोजली टुगेदर। क्लियर है, लिव्स क्लोजली टुगेदर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आज जो चीज़ें पढ़े हैं समझ में आ रहा है। एक तो अपनी चीज़ ये हो गई, एक अपनी चीज़ स्पीशी के इंटरेक्शन की हो गई, एक अपनी चीज़ इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल, ये बात हो गई। एक अपनी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात हो गई। एक अपनी आज जो है एनिमल प्लांट ये अकेले नहीं रह सकते, इसकी बात हो गई। एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन में मैं प्लांट का कैसे माइक्रोसक करता है ये आपको बता दिया। उसके बाद एनसीईआरटी की कुछ रीडिंग भी हमने की। आज हमने एनसीईआरटी की कुछ रीडिंग्स भी
की हैं। फिर जो है एक ये बताया गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज है या अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो दो तरीके की ग्रोथ इक्वेशन बन रही थी। दो ठो ग्राफ, एक सिग्मॉइड और एक जे शेप्ड का मैंने आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखा दिया। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ को आज हम पढ़ रहे थे और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा है, आपको बैच अच्छा लग रहा है, आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लगातार जुड़िए। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लगातार जुड़िए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का सेशन अब ख़त्म करेंगे यहीं पर। बाकी कल जो है मैं शुरू करूँगा प्रीडेटर से शुरू करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की एक पहल टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से स्टार्ट की गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी ने एक पहल आपके लिए शुरू की कि एनसीईआरटी फॉर ऑल टीचिंग एग्जामिनेशन। मैं बायोलॉजी के साथ एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को एक्सप्लेन आपके सामने करता हूं, लाइन टू लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, एक एक चीज़ को क्लियर करता हूं ताकि एनसीईआरटी अपनी आसान हो जाए। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगातार इसके इम्पोर्टेंस को मैं बताता आया हूं और आगे कल 2 बजे फिर से हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 इकोलॉजी के साथ। कल मोस्टली होपफुली आखिरी होगा या परसों ये पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। 3 चैप्टर इकोलॉजी की यूनिट में एनसीईआरटी में है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम। 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर को अपन पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे और इकोलॉजी का खत्म करने के बाद एक चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आपका एनसीईआरटी का नहीं पेंडिंग रहेगा, मेरी गारंटी है। आप 2 रीडिंग मेरे नोट्स की करिए, ये जो नोट्स है इसको बनाइए, ये वीडियो को 2 बार देख लेंगे। ना देख पा रहे हैं इस वीडियो को आप 2x में देख लीजिए, अगर रिकॉर्डेड में लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो उसको 2x स्पीड में लगा करके देख लीजिए, जल्दी से नोट बना लीजिए। आसान है, मेरी नोट्स समझ में आ जाएगी, मैं जो बता रहा हूँ वो आसान है, समझ में आ जाएगा। 2 रीडिंग एनसीईआरटी की करिए, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी मास्टर हो जाएगी। 2 रीडिंग एनसीईआरटी की करिए, उसके बाद रीडिंग मास्टर हो जाएगी। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। एक तजुर्बा लीजिए कि एनसीईआरटी का जो भ्रम माहौल था कि कठिन है, डिफ़िकल्ट है, ये है, वो है, वो सारे भ्रम यहाँ तोड़े जा रहे हैं, ये वो सारे भ्रम तोड़े जा रहे हैं। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आप जुड़िए, आप, मैं यहाँ जो आसान कह रहा हूँ पढ़िए, अप्लाई करिए और उसको अपने एनसीईआरटी के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो मैं ये कह रहा था कि आसान है, वो आप भी कहें कि हाँ आसान है। 50% से ज़्यादा सवाल एज इट इज़ दिखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और जो बाकी के 50% सवाल हैं वो बेस्ड होते हैं इसी एनसीईआरटी के इर्द गिर्द से। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। कल 2 बजे फिर से तैयार रहिए, 2 बजे फिर से तैयार रहिए। चौथे लेक्चर इकोलॉजी के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर कोई मोटिवेशन शायरी सुना दीजिए। इसमें 2 शायरी सुना तो दी मैंने, कितनी शायरी सुनोगे? अब धीरे धीरे रोज़ सुनेंगे इंस्पिरेशन। हाँ, आशीष सरोज जी लिख रहे हैं, वाह वाह सर इंस्पिरेशन, वाह। हाँ देखो सुना दिया मैंने। स्वाति यादव जी, ऐसा नहीं है व्लॉग जी, सर भी क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, वाह सर जी, वाह वाह जी। वैसे किस मैम की बात कर रहे हो आप? ठीक है, आपस में ठीक है, कमेंट सेक्शन पर ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को मस्त रखिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व है। आज शिक्षक दिवस भी है, टीचर्स डे भी है। शिक्षित होइए, शिक्षित होंगे चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे, अलग नज़रिया बनाएंगे। शिक्षित होंगे तो कुछ बेहतर करेंगे, शिक्षित होंगे तो परेशान
परेशान नहीं रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं सोचेंगे, खाली समय मत बैठिए, जब मौका मिले पढ़िए, अभी समय है, अभी मौका है, पढ़ लीजिए। एक बार जब मौका अचानक से आ जाएगा, सारा तैयारी ले करके जाएंगे, सिलेक्शन अश्योर्ड हो जाएगा। मेरा भी सपना वही है कि आपका सिलेक्शन 100% अश्योर्ड हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सभी को धन्यवाद। ठीक है।